स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे सोनी RX100 मार्क 8 के बारे में और 7 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो ये समझिए, ये कैमरा जो सोनी RX100 उतारा था तो ये काफ़ी तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये मतलब समझिए आपके नॉर्मल पॉइंट एंड शूट जो होता है, जिसमें समझिए जो सेंसर लगाया जाता है वो आपके मोबाइल जितना ही सेंसर होता है, उसके जगह पे एक 1 इंच का सेंसर लगा लिया। और अगर आपको 1 इंच को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो समझिए वो डायगनली नापा जाता है, तो आप बस ऐसा समझिए कि जो APS-C साइज़ का सेंसर होता है, यानी कि जो सस्ते DSLR में आते हैं ना, जैसे निकॉन D3200, D5300, ये सब वाले सीरीज़ में जो आता है, मतलब जो सस्ता वाला, जैसे कैनन का 550 T3i T4i, ये सब जो APS-C सेंसर पर रहता है, ये उससे थोड़ा ही छोटा है, बहुत छोटा नहीं है और उतना बड़ा भी नहीं, लेकिन थोड़ा छोटा है। तो ये समझिए मतलब जिस टाइम ये आया था मार्केट में, उसको उतारा गया था, उस टाइम ये कह के उतारा गया था ये DSLR को आपके पॉकेट में उतार दे रहा है। तो ये एक्चुअली ब्रिक बाय ब्रिक, मतलब जैसे देखिए, अगर आप DSLR का बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ DSLR बड़ा सेंसर के चलते बड़ा होता है। DSLR में बहुत सारे परत दर टेक्नोलॉजी लगाया जाता है, जैसे कि अच्छा व्यू फाइंडर, मतलब ऑप्टिकल है, उससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं। प्लस उसमें जनरली बड़े बैटरी लगाए जाते हैं, प्लस उसमें जनरली मतलब बेटर ऑटो फोकस होता है। तो परत दर परत टेक्नोलॉजी लगा के DSLR का एक स्टेटस बन गया कि DSLR मतलब बल्ले बल्ले एकदम सॉलिड चीज़ है। तो ये वो एकदम उसी टाइप का पॉकेट में उतार दिया है। मतलब ये समझिए ये ऑलमोस्ट इसी साइज़ का है, लेकिन काफ़ी छोटा है, मतलब इससे भी थोड़ा सा छोटा ही है। और इसका ऑटो फोकस, सोनी अभी ऐसा कंपनी हो गया है कि परत दर परत काफ़ी आगे आ गया है। तो आप ऐसे समझिए कि कंप्यूटर में अगर ऑटो फोकस करवाना है आपको, तो जनरली आपके पास कुछ ही ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन होता था कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट के बाद आया फेस डिटेक्ट। फेस डिटेक्ट हमेशा से DSLR में इसलिए था क्योंकि DSLR में जब आप व्यू फाइंडर ऐसे रहता है, तो मतलब ये जो मिरर जिसको कहते हैं, वो मिरर रहता है, तो मिरर से एक लाइट नीचे जाती है और वहाँ पे फेस डिटेक्ट बाहर से अलग से रखा रहता है, तभी DSLR में फेस डिटेक्ट आता था, सेंसर में नहीं रहता था। तो जैसे जैसे मिररलेस का एडवेंट होने लगा, लोग कोशिश करने लगे कि वो जो सेंसर का सिस्टम है, फेस डिटेक्ट का सेंसर, वो सीधे सेंसर में लगा दिया जाए। वो करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है और कुछ ही कंपनी कर पाई ठीक से। और वो ना कर पाने के चलते समझिए पैनासोनिक कॉन्ट्रास्ट पे ही चिपका रहता है कि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्टर ही इस्तेमाल करेंगे। और कैनन जो है, कैनन ये समस्या को सॉल्व करने के लिए ये किया कि वो पिक्सल को डिवाइड कर दिया, मतलब एक पिक्सल को बांट दिया। इसे ही कोई डुअल पिक्सल ऑटो फोकस कहते हैं। तो कैनन का वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चले, मतलब एक टाइम पे कैनन इतना आगे था कि सवाल ही नहीं करना है, सवाल ही नहीं करना है। कैनन का लार्ज फॉर्मेट यानी कि फुल फ्रेम कैमरा या APS-C कैमरा का ऑटो फोकस से बात नहीं करना है, कोई भी दूर दूर तक नहीं आता। मतलब पैनासोनिक खूब कोशिश किया, नहीं पहुंच पाया। नाइकॉन तो मतलब मजाक बन के रह गया। लेकिन सोनी जो था, सोनी सक्सेसफुली, चूंकि सोनी का खुद का सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली फिगर आउट करिए कॉन्ट्रास्ट डिटेक्टर का पॉइंट जो है वो डायरेक्ट सेंसर में लगा दिए। तो उनका ठीक है, फिजिक्स सॉल्व हो गया, अब सॉफ्टवेयर डेवलप करते गए। देखते देखते अभी इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोनी का ऑटो फोकस इस लेवल पे है कि दूसरे सब बच्चे लगते हैं। मतलब ये पॉइंट एंड शूट कैमरा है, मतलब पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं। इसका ऑटो फोकस लगभग 99% बड़े फॉर्मेट कैमरा को उड़ा देगा, लगभग। मतलब इससे बेटर आपको ऑटो फोकस चाहिए तो या सोनी का सस्ते वाले में अगर आप बात करना चाहते हैं तो सोनी का A6400 लीजिए या सोनी का A9 लीजिए, बाकी कोई आसपास भी नहीं आता है। मतलब आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि फूजी जो था वो भी काफ़ी अच्छे कैमरा बनाता है, उसका भी ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है। तो फूजी में भी आप बोलोगे कि आई ऑटो फोकस आता है, हाँ, लेकिन वो हर टाइम काम नहीं करता। प्लस आपको स्क्रीन में यानी कि सेंसर में कितना बड़ा एरिया आंख का है उस पर डिपेंड करता है। मतलब सोनी में आप देखिएगा तो अगर कैमरा से एक हाथ की दूरी पे है, फूजी एकदम बल्ले बल्ले, मतलब इतना दूरी पे फूजी मेरा सिर्फ चेहरा पकड़ पाएगा, पास आएंगे तब मेरा आंख पकड़ पाएगा। सोनी जो है बहुत दूर तक अगर हम चले गए तब भी वो मेरा आंख पकड़ लेता है, क्योंकि सोनी का जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी टाइम से डेवलप होता है, परत दर परत काफ़ी पॉलिश कर लिया। और अभी वो इतना आगे आ गया है कि मतलब वो जानवर का आंख पे भी पकड़ लेता है। मतलब आपके घर में डॉगी है, कैट है, चिड़िया है, जानवर है, मतलब जू जा रहे हैं तो जू में मतलब जानवर का आंख पे फोकस कर लेता है। तो सवाल ही नहीं करना है, वो अलग लेवल से आगे चला गया है। मतलब कॉन्ट्रास्ट का ही टेक्नोलॉजी लिया, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेसर लगाया वो बल्ले बल्ले। तो सोनी अभी इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2019 में या 2020 में, चांसेस नहीं है कि कोई दूसरा कंपनी इसके आसपास का भी ऑटो फोकस दे सकता है। तो समझ लीजिए पॉकेट कैमरा में अत्यंत भयानक ऑटो फोकस है। मतलब लोग कह रहे हैं ये मिनिएचर A9 है और ये 4K के मामले में केपेबल है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन केपेबल है। केपेबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 60 फ्रेम पर सेकंड जिनको चाहिए वो नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग देता है और ओवर हीटिंग का इशू नहीं है, लेकिन इसमें डिसेबल कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग करते करते। वो इसलिए है कि अगर आप मतलब कैमरा हाथ में हॉट लगने लगे, मतलब हाथ में गर्म लग रहा है, जैसे मान लीजिए आप ट्राइपॉड में रखे हैं तो आप उसमें एक सेटिंग दिया है डिसेबल करने का, हीट वार्निंग, वो आप डिसेबल कर दो तब आराम से करेगा। और अगर हाथ में भी करे वो कर दो, बस सोनी आपको नहीं करने देना चाहता है कि ताकि वो गर्म आपको लगने लगे, पकड़ने में थोड़ा डिफिकल्टी ना होने लगे, मतलब हाथ से
से गिर जाए गर्म होने के चलते, इस कारण से वो नहीं दे रहे। कैमरा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कैमरा ओवरहीट मतलब हो रहा है लेकिन कैमरा काम करता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम हट गया। और लोग 1 घंटे का कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, तो समझ लीजिए सोनी काफ़ी आगे आ गया है इस मामले में। और लेंस के मामले में यहीं पे ये सबसे तिगड़म वाला बात होता है कि इस तरह के जितने भी कैमरा, ऐसा नहीं कि सोनी का ये पहला वर्जन है, 7वां वर्जन है, तो पहले वाले मतलब जनरली 3x का मतलब जूम दिया जाता था, तो इसमें 8x का जूम है, मतलब काफ़ी अच्छा रेंज आपको दिया जा रहा है। 24 मिलीमीटर, ये मतलब समझिए वाइड है, बहुत वाइड नहीं है लेकिन वाइड है, 24 से लेके 200 तक चला जाता है, और f2.8 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए, f2.8 से स्टार्ट होता है ये, लेकिन तुरंत गिर जाता है f4 पे, तो यहाँ पे ये बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए। आप सोचिएगा कि मतलब 200 मिलीमीटर पे हमको f2 मिल रहा है, नहीं, बहुत गंदे स्पीड से ये ड्रॉप करता है। ये साइड इफेक्ट है, छोटा बनाने का साइड इफेक्ट होता है। तो लेकिन तब भी क्योंकि सेंसर बड़ा है, मोबाइल से बहुत बड़ा है, तो अच्छा खासा लो लाइट परफॉर्मेंस भी है। तो यही समझिए 1 इंच में ये काफ़ी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त कैमरा है। तो सवाल बनता है कि क्यों आपको खरीदना चाहिए। आप ये समझिए कि इसका परफॉर्मेंस के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं है, मतलब जो लोग भी इसका रिव्यू किए, जो लोग भी इसको छुए, काम खत्म, वहाँ डिस्कशन ही नहीं हुआ, वहाँ डिस्कशन दूसरे चीज़ का होने लगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो बात ही नहीं। मतलब पैनासोनिक के भी आते हैं जो थोड़ा सस्ता होता है, कैनन के भी आते हैं 1 इंच वाले, वो भी सस्ता होता है, और ये सब में आप कंपनी कूद सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप DSLR लेते हैं या मिरर ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम होता है कि अगर लेंस का कलेक्शन बन जाता है, वो समस्या बन जाता है, उसके कारण आप इधर उधर कूद नहीं सकते। 1 इंच वाले में वैसा नहीं है। अगर मान लीजिए पैनासोनिक इस बार अच्छा उतरता है तो लोग पैनासोनिक खरीद लेते हैं, अगले बार सोनी अच्छा उतारेगा तो लोग सोनी खरीद लेते हैं। तो ऐसा नहीं, इस मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है, इस मार्केट में लॉयल्टी नहीं होती है, लेकिन तब भी सोनी इतना आगे चला गया है कि दूसरे लोग का मतलब सवाल ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। कैनन का 2 कैमरा है, बाकायदा अच्छा कैमरा है, लेकिन इसके आसपास भी नहीं आता। फिर ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं सर हमको 30-40 हज़ार का DSLR, वो मैं कभी नहीं खरीदने बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत सस्ता लेते हैं, खास करके DSLR आज के टाइम में अगर आप लेते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मतलब बहुत कम लोग जो मतलब स्टूडेंट हैं, फोटोग्राफी उनके लिए ज़रूरी है, वो लोग यूज़ करेंगे, लेकिन जो लोग मतलब ऐसे हॉबी के तौर पर खरीदते हैं वो सब शांति से खरीदेंगे। उसका साइज़, उसका वेट, उसका क्लंकीनेस, मतलब कितना डिफिकल्ट होता है यूज़ करना, तुरंत 1-2 बार इस्तेमाल करना, आराम से वो अलमारी में रख जाता है, आराम से अलमारी में लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास DSLR रखा हुआ है। और मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, मतलब DSLR जेन्युइनली मतलब समझिए 2000 की टेक्नोलॉजी पर अटका हुआ है। अभी तक उस इक्का दुक्का DSLR भी नहीं है जिसमें आपको हाँ भाई USB चार्जिंग मिल जाए, जबकि ये मैंने खरीदा था 2010 के आसपास, इसमें USB चार्जिंग है। DSLR में अभी भी नहीं आता, लाख रुपए का DSLR ही अभी भी USB चार्जिंग नहीं आता। तो बेसिक DSLR जो 40-50 हज़ार के आसपास आपको मिलेगा किट लेंस के साथ से, उसको ये धो देगा, एकदम अच्छे से धो देगा। थोड़ा मोड़ा आप कह सकते हो कि उसमें मतलब DSLR में आपको थोड़ा सा लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, लेकिन वो ऑटो फोकस मिस करने लगेगा। उसके कंपेयर में इसका ऑटो फोकस का तो सवाल ही नहीं करना है। और आप क्या चाहते हो, आपका इमेज जो एकदम बढ़िया दिखता है लेकिन आउट ऑफ फोकस है, या इमेज जो मतलब आपको ठीक ठाक ही दिखता है लेकिन हमेशा टैग शार्प रहता है। तो इस मामले में ये लगभग 90% सस्ते कैमरा DSLR को हटा देता है। प्लस ये आप एक्चुअली रख सकते हो, मतलब ये समझिए आपको मैंने बोला जूम में जा रहे हो तो आप अपने पॉकेट में रख के जा सकते हैं। ये DSLR के साथ सबसे मतलब हार्ड चीज़ है जो लोगों को समझने में टाइम लगता है कि यूजेबल नहीं होता है, उतना भारी भरकम चीज़ के बाद वो उस तरह का आउटपुट नहीं देता। और खास करके जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है मोबाइल फ़ोन में, और जैसे गूगल इमेज प्रोसेसिंग आने लगा है, गूगल तो सीधे सर्वर पर इमेज डाल के आपका प्रोसेस कर देता है, तो ये सब करने के बाद तो मतलब वो इतना फेक कर दे रहा है कि वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि गूगल का AI बना रहा है इमेज अच्छा दिखाने का, लॉजिकल नहीं दिखाना है उसको नहीं दिखाना एक्यूरेट, उसको दिखाना है कि आपको देख के अच्छा लगे। और सब लोग क्या किस में फोटो शेयर करते हैं तो इंस्टाग्राम पे, तो DSLR आपको उसी जगह पे नहीं लगेगा कि यार इतना भारी भरकम चीज़ लिया, कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसी कारण से आसान होना इस्तेमाल करने में ये काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी लोग व्लॉगर लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि 4K 1 इंच का सेंसर काफ़ी बड़ी बात होती है। मतलब GoPro में भी 4K आता है और आपके मोबाइल में भी 4K आता है, लेकिन इसका सेंसर से अगर आप फोटो देखिए वो लगेगा कि हाँ वीडियो कैमरा है। मतलब एक चीपनेस होती है। अगर आप मोबाइल का कभी फोटो देखते होंगे या कोई वीडियो देखेंगे, तुरंत आपको लगेगा चीप है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा फील आया, खास करके अगर कलर स्किन टोन और ये सब काफ़ी आउटडोर इन्वायरमेंट, तुरंत आपको लगेगा थोड़ा चीप लग रहा है। वो चीप के कारण से ही लोग खर्च करते हैं कि DSLR लें या मिररलेस लें या प्रॉपर सिनेमा कैमरा लें, वो चीप नहीं लगेगा इसमें। इसीलिए लोग मतलब GoPro से भी आप कर सकते हैं व्लॉगिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। सोनी का ही बहुत सारा कैमरा है जिसमें आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को ये सेंसर का फील चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, लेंस की क्वालिटी चाहिए, तब ये काफ़ी अच्छा है। तो प्रॉब्लम ये था कि इससे पहले वर्जन में माइक इनपुट नहीं था, इसमें उन्होंने सॉल्व कर दिया, माइक इनपुट दे दिया। तो ये समझ लीजिए काफ़ी मतलब अच्छा रीज़न है। लेकिन
इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो समझ लिए मतलब लगभग सस्ते DSLR को तो धो देगा, मतलब देखने में। हाँ, इसको आप शादी में मत ले जाइए कि किसी का फोटोग्राफी करना है, क्योंकि वहाँ पे आप दिखाना चाहते हो कि मेरे पास बड़ा कैमरा है। तो वहाँ पे ऐसा बेवकूफ़ी मत कीजिए कि भले ही अच्छा कैमरा हो, भले जो लोग आपका D3100 लेके घूम रहे हैं, अभी भी मैंने देखा है लिटरली D3200 लेके लोग फोटो खींच रहे हैं, या D3400 लेके आराम से लोग खींच रहे हैं, लेकिन वो देखने में लगता है कि बड़ा है कैमरा। तो वो अगर पैसा मांगेंगे किसी से कि हमको 5000 दीजिए शादी का, या 10,000 दीजिए, जो भी उसको देने में दुखेगा नहीं। आप ये ले जाइए, भले ये अच्छा हो, भले वो बंदा किट लेंस से इस्तेमाल कर रहा हो और ये ज़्यादा बेटर फोटो देगा, लेकिन लोग इसको देख के पैसा नहीं देंगे कि आप क्या लेके खा रहे हो, खिलौना है क्या। तो इसी वो थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो इसका फ़ायदा भी होता है कि आप आराम से इसको लेके पकड़ घुसिए। और मान लीजिए कोई आप ट्रेन में सो रहे हैं तो लोग DSLR को चोरी करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, इसको लोग इग्नोर कर देंगे। तो है काफ़ी रीज़न है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी छोटा है, मतलब एक्चुअली पॉकेट में रहेगा, ऐसा नहीं कि अलमारी में रखा रहे, आराम से सब चीज़ किया जा सकता है। और USB चार्जिंग भी है, तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि ये सोनी जो है, सोनी कॉर्पोरेशन को अगर आप देखिएगा तो सोनी कॉर्पोरेशन में पिछले कुछ साल से, मतलब पिछले 10 साल से एक प्रॉब्लम आ गया कि सोनी का जो सब कॉर्पोरेशन था, जैसे सोनी ब्राविया जो टीवी संभालता था, सोनी एक्सपीरिया जो मोबाइल संभालता था, सोनी अल्फा जो कैमरा संभालता है, ये तीनों अलग अलग बंटने लग गए। मतलब ये एक दूसरे से बात नहीं करता था। मतलब सोनी का एक दायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता ही नहीं है। तो इसके कारण सोनी का एक्सपीरिया डूब गया कि एक्सपीरिया चाहता था कि मतलब मोबाइल फ़ोन बनाता था, मोबाइल में लोग कैमरा चाहते हैं, कैमरा का टेक्नोलॉजी अल्फा दे नहीं रहा था। तो अल्फा का काम था कि टेक्नोलॉजी पे काम करना, और एक्सपीरिया का काम था यूज़र इंटरफेस पे काम करना। तो ये दोनों एक दूसरे से जब बात नहीं कर रहे थे, तो इसी कारण से सोनी का कैमरा का इंटरफेस आपका सिर पगला देगा। मतलब आपको थोड़ा सा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होना होगा, कैमरा के बारे में आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाइएगा। और इंटरफेस तो इसका मतलब छोड़ दीजिए, बहुत ख़राब है। फिर भी आप बोलेंगे अरे टच स्क्रीन है तो क्या दिक्कत, टच स्क्रीन नहीं है इसमें। मतलब टच स्क्रीन इसमें सिर्फ इसलिए कि आप किसी टैप टू फोकस कीजिए, या मतलब जो इमेज को स्वाइप कीजिए, मतलब मेन्यू आइटम नहीं टच कर सकते। ये सोनी और एक्सपीरिया बात नहीं कर रहा। और सोनी के पास एक हिस्ट्री है ईगो का कि मतलब दुनिया डिमांड करते रह जाएगी और सोनी नहीं देगा, भले डूब के मर जाए। ये सोनी का एक पुराना हिस्ट्री है। मतलब अगर आप लोगों का उम्र काफ़ी होगा तो पता होगा VCR जब इस्तेमाल होता, सोनी भी अपना उतारा था जो बेटा मैक्स था। पूरी कंपनी लोग सोनी से मांगते रहे भाई प्लीज़ लंबा रिकॉर्डिंग टाइम दो। नहीं, जरूरत ही नहीं है। बेटा मैक्स का अगर आप नहीं जानते क्या है तो यही समझ लीजिए सोनी का वो बेवकूफ़ी के चलते डूब गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि लोग कैनन सिर्फ इस बात पे खरीद ले रहे हैं कि भैया कैनन का इंटरफेस आसान है, मतलब एक्चुअली आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। मतलब ये दूसरी बार ये टच स्क्रीन दिया, लेकिन मेन्यू नहीं टच करने देते नहीं। मतलब समझिए ऐसा नहीं कि हार्डवेयर में मांग रहा हूँ, वो हार्डवेयर है, टच स्क्रीन का है और काम हो रहा है, तो यानी सॉफ्टवेयर को ज़बरदस्ती का ब्लॉक किया गया है। तो ये जेन्युइनली आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। और खासकर कि जो लोग मोबाइल से आ रहे हैं उनको ये बात पे थोड़ा तैयार रखिए अपने आप को कि नहीं, यहाँ पे मुझे सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब इस्तेमाल कर पाइएगा। और फिर है ये पॉइंट एंड शूट ही, तो मतलब समझिए ये बड़ा पॉइंट एंड शूट है, छोटा DSLR नहीं है। तो इसका साइड इफेक्ट होता है इसका बैटरी। मैंने आपको बताया DSLR में अच्छे खासे बैटरी रहती है, लोग आराम से 600-700 फोटो खींच लेते हैं। यहाँ पे आप 200 से 400 तक खींच सकते हैं। 200 तक से आपको पहले कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो 1 घंटे का कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K में, काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन मतलब अगर आप A6400 लेते तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और फुल फ्रेम लेते तो थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये समझिए इसका बैटरी बहुत बढ़िया नहीं है। और वो तो छोड़िए, वो उतना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि USB से आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपका पावर बैंक इसका बैटरी में थोड़ा सा भी चार्ज बचा रहेगा तो USB पावर बैंक से डायरेक्ट चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन UHS 1 देना वो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 20 फ्रेम पर सेकंड का कैमरा है, और कैमरा का स्पीड जो है सबसे स्लोएस्ट पॉइंट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर 20 फ्रेम पर सेकंड में ठर्र खींच लिए फोटो, अब उसके बाद उसको कार्ड में राइट कर रहा है, रुके रहो तब तक। तो इसी कारण से ये थोड़ा अजीब लगा, ये थोड़ा लगता है कि रश कर दिए, क्योंकि अब जो A सीरीज Mark 4 जो आया उतारे, उसमें A7R Mark 4 उतारे, उसमें तो डाल दिए UHS 2 दोनों जगह पे। यहाँ पे क्यों नहीं डाले पता नहीं, वो नहीं समझा। और प्लस USB-C भी नहीं है, आप देख सकते हैं वो माइक्रो भी रहे हैं। तो अब जबकि सब लोग धीरे धीरे सब मोबाइल USB-C जा रहे हैं, तो पता नहीं ये क्यों अटके। ये थोड़ा सा रश लगा कि मतलब UHS 2 नहीं डाले और USB-C नहीं डाले, तो ये थोड़ा सा रश बात है। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है, इसका दाम बहुत ज़्यादा है। इसका दाम है 80,000, और वो US में। इंडिया में आते आते तक 1,20,000 का हो जाएगा। तो समझिए ये दाम थोड़ा चुभता है। पहला तो वो कि इंडियन का वो टैक्स वुक्स है, और सोनी अपने साइड से नहीं काटता है, कस्टमर के साइड से काटता है, तो वो तो थोड़ा साइड इफेक्ट लगेगा आपको कि। लेकिन बात ये होता है कि इतने दाम पे अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी पॉकेटेबल नहीं मिलेगा। मैंने को बताया पैनासोनिक का भी आता है जो 70,000 में अमेजोन में आज मिल जाएगा। कैनन का भी अच्छा खासा पावर शॉट आता है जो आपको मिल जाएगा आज, लेकिन इतना परफॉर्मेंस कोई नहीं देता। मतलब ऑटो फोकस जिसका आपको सोचना नहीं है, और इमेज स्टेबलाइजेशन भी देने लगा, बल्ले बल्ले नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन है।
तो सब मिला के ये कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दाम इंडिया में आते आते तक पागल जैसा हो जाता है, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। और मुझे समझ USB-C, UHS 2 और टच स्क्रीन, तो मतलब ये दो ठीक है, चलो ये दो इंजीनियरिंग का बात है, दाम बढ़ जाता है, ठीक है, हटाइए उसको हटाइए, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा आपका फोटो खींचने के बाद थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सब चलेगा। टच स्क्रीन ना देना ना, वो जेन्युइनली सोनी दोबारा वही बेटा मैक्स वाला गलती कर रहा है, जो कि हम देंगे ही नहीं, हम भले मर जाएंगे लेकिन हम देवे नहीं करेंगे कुछ। तो देखिए, पता नहीं 8-10 साल के बाद दे, जब फाइनली उसका कंपनी लटकने लगे तो शायद फाइनली दे। तो ये इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो पहला आपका पॉकेट को बहुत जोर का चोट लगेगा, दूसरा आपको ये कैमरा सीखना पड़ेगा क्योंकि ये सोनी का है। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सोनी का ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो सोनी का बाकी सारा कैमरा भी आसान लगने लगेगा, वो वही है कि। लेकिन हाँ, आप किसी और से आ रहे हैं, खास करके कैनन या नाइकॉन से आ रहे हैं, तब आपको ये चुभेगा, इसका मेन्यू सिस्टम दिमाग खा जाएगा। और खास करके वो कि टच स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, मतलब है टच स्क्रीन नहीं है तब भी नहीं, तो वो सब आपको पड़ेगा। बाकी सब चीज़ में ठीक ठाक है, बाकी सब में कोई उतना टेंशन नहीं। मतलब आप मुझे कुछ साल पहले बोलते कि जैसे मेरा ये नाइकॉन कूलपिक्स S8100 है, तो मतलब इस पर 10x का जूम लेंस है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10x उस टाइम में इतना छोटा, मतलब 1 इंच के में आ जा रहा था, ये 8x दे रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। प्लस और ये मतलब आपको 1 इंच का सेंसर दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मोबाइल सेंसर डाला है तब ये इतना बड़ा है, उसमें 1 इंच का सेंसर डाल के उतना छोटा कर दिए हैं। तो मतलब है, ये अलग टेक्नोलॉजी है और इससे आप खुश रहिएगा, लेकिन थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, खास करके पॉकेट को चोट लगेगा। और ये आसान करना नहीं है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि बस हम लिए एकदम गए खच कीजिए, नहीं, मतलब कर सकते हैं सब चीज़ ऑटो पे रख के आप भूल सकते हैं, लेकिन आप अगर इतना भारी कैमरा ले रहे हो तो सीखना चाहोगे फोटोग्राफी, तो इसी कारण से थोड़ा सा मेन्यू आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। USB-C क्यों नहीं दिया, तो मतलब ठीक है, UHS 2 भी नहीं दे रहे कि उसमें भी पैसा लगे, USB-C तो सिर्फ पोर्ट बदलना होता है, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि वायरिंग भी सेम रख सकते हैं उसमें। तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब चीज़ की है जो सोनी है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी RX 100 Mark 7 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पर चल रहे एड्स को क्लिक कर सकते हैं आप, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। और आप कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।